टू सिजलिंग टी। और आज बात करते हैं कि सनी की कितनी इज्जत है मुंबई में अपने ससुराल में और क्यों नहीं है। तो शुरुआत करते हैं उसकी शादी से पहले तक की बातों की। तो सनी एक्चुअली तो अच्छे परिवार का है और उसका खुद का घर है, खुद के खेत हैं, इकलौता बेटा है, बहन ऑलरेडी मैरिड है। उसके मम्मी पापा बहुत ही सिंपल सभ्य इंसान है, मोहल्ला में उनका अच्छा खासा नाम है, मतलब ठीक ठाक जमींदार लोग हैं और अच्छी इज्जत होती है उनकी। और जबकि हमारे जनाब की फैमिली का तो आपने सुना ही होगा बहुत कुछ, कि आज तक वो बेचारे अपना आज कोई घर भी नहीं खरीद पाए थे। उसकी मम्मी आज तक लिटरली 2 साल पहले तक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती थी। जनाब ने भी घर वगैरह अभी खरीदा है 1-2 साल में आफ्टर यूट्यूब। तो ये लोग अभी भी स्ट्रगलिंग ही थे और ना कुछ प्रॉपर्टी थी, ना कुछ बैंक बैलेंस था, और इनकी इज्जत भी मतलब गांव में बहुत अच्छी नहीं थी। तो सनी इनके हिसाब से एक हायर लेवल पे था, इनका स्टेटस वाइज। बट जब से डब्बा ने यूट्यूब में काम करना शुरू किया, यूट्यूब से पैसा आना शुरू किया, जनाब ने और मैडम ने और इन तीनों के पास, तीनों की मिला के मतलब मुझे लगता है 50-60-70 लाख रुपए महीने की इनकम बन गई थी एक पॉइंट पे। तो जब डब्बा का स्टेटस बढ़ने लगा, इन लोगों का स्टेटस बढ़ने लगा, अनाप शनाप पैसा आ रहा है, गाड़ियां खरीद रहे हैं, फ्लैट्स खरीद रहे हैं, पार्टियां मना मना रहे हैं, और इधर उधर इवेंट पे जा रहे हैं, मतलब पूरे खानदान को, मौदा गैंग को लेकर बड़े होटल में ठहर रहे हैं, डिनर लंच कर रहे हैं। तो इनको लगा कि अब ये इनका स्टेटस ऊपर हो गया है, बट ऐसा अभी भी नहीं, क्योंकि गांव में जो खानदानी लोग होते हैं उनको आज भी ज़्यादा इज्जत मिलती है। तो सनी ने डब्बा से जो शादी की, भले डब्बा कितना भी अपने में धोखे में रहे कि वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था फलाना ठिकाना, ऐसा कुछ नहीं। उसने सिर्फ ये देखा कि वो सऊदी में पहले काम करता था, 1-1.5 साल उसने शायद काम किया है, 2 साल मैक्सिमम। और वहाँ पे आपने देख ही लिया होगा किस तरह की उसकी नौकरी थी और किस तरह का घर था। एक छोटे से कमरे में वो 2 जने, 2 बिस्तर लगे लगे हुए थे, वहाँ पे 2 जने रहते थे। और अगर आपने नहीं देखा तो मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है, वो चेक कर लेना। तो उस कमरे में रह के, और मेहनत की तो नौकरी होती है भाई, नौकरी कोई आसान नहीं होती, पैसा कमाना आसान नहीं है। तो उसे पता चल गया कि पैसा कमाना आसान नहीं है, और या तो मैं यही करता रह जाऊंगा जिंदगी भर, या फिर कुछ और मुझे सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। या उसके पास ये ऑप्शन था कि वो गांव वापस आए, मौदा वापस आए, अपने पिताजी के साथ काम करे, खेत वेत संभाले। फिर उसको डब्बा, पैरेलल में डब्बा चल रही थी, उसने देखा डब्बा ने अच्छा खासा पैसा बना लिया है और यूट्यूब एक अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। अब कोई नया स्टार्ट करेगा तो उसके लिए नहीं, लेकिन जो ऑलरेडी पहचाना जा चुका है, क्योंकि डब्बा के भाई भाभी टीवी इंडस्ट्री से थे, तो वो उसको लोग जानना चाहते थे, बेसिकली उन लोगों का लाइफस्टाइल देखना चाहते थे, इसलिए वो पॉपुलर हो गई। और तो ये रीज़न थे डब्बा का पॉपुलैरिटी का। और सनी ने सोचा कि चलो अभी शादी इससे कर लेते हैं, और मेरे को फिर कमाने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, और देख लेंगे। तो ये उसने उससे शादी हो गई। लेकिन डब्बा से शादी करने के लिए इस टाइम बहुत ये अम्मी और भाई नहीं ज़्यादा रेडी थे, क्योंकि वो 1 साल पहले छोड़ के आ चुका था। 1 साल से वो मोहदा में कुछ नहीं कर रहा था, इधर उधर क्रिकेट खेलता था, टाइम पास करता था, खेत वेत चला जाता था। खेत वैसे ही उसके पापा संभाल रहे थे, बट फिर भी ऐसे खुद के खेत है तो चला जाएगा, क्या करेगा। खेत चला जाता था, इधर उधर आवारागर्दी करता घूमता फिरता था। अब उसके जब शादी की बात आई तो उसके भाई को ऑब्वियसली ऐसा लड़का चाहिए जो पैसे कमाता हो। अब पैसे कमाने वाला लड़का कहाँ से लाए, राइट? खानदानी रिश्ते तो आएंगे नहीं इनके पास। तो और डब्बा को लगा ये तो मेरे प्यार में पागल है, ये तो मुझसे मोहब्बत करता है, फलाना ठिकाना करता है। तो फाइनली उसने काफी रोना धोना मचाया, और वहां जाके जो भी उसने जहर खाने की धमकी दी वो एक अलग टॉपिक है। बट इन दोनों की शादी के लिए वो पेरेंट्स एग्री कर गए थे। उसका एक और रीजन ये भी था कि डब्बा की एज ज्यादा होती जा रही थी। तो डब्बा की शादी 31-32 साल में हुई है, तो उसकी शादी कर दी। अब आप देखिए कि डब्बा के शादी के बाद सनी की कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। अब आप उसको ये देखना कि उसकी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है, और हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में स्पेशली जब लड़की की शादी होती है तो दामाद को बहुत इज्जत दी जाती है। और 1 साल ही नहीं, वो जिंदगी भर दी जाती है।
मेरे पापा अगर आज भी अपने ससुराल जाते हैं मेरी नानी के यहाँ, तो मेरी नानी नाना इतनी उनको इज्जत करते हैं, उनको टीका करते हैं, पैसा देते हैं, खड़े हो जाते हैं, उन्हें खाना पीना अच्छे से खिलाते हैं, उनसे पूछते हैं हाल चाल, उनके परिवार का हाल चाल पूछते हैं। और ये हमेशा होता है, मामा के घर भी जाते हैं तो उनका बहुत इज्जत होती है, बहुत रिस्पेक्ट होती है। लेकिन यहाँ पे देखो, जब वो शादी होके पहली बार आया बॉम्बे, उसको कोई रेलवे स्टेशन लेने नहीं गया, उसको कोई नीचे तक लेने नहीं गया कि भाई चलो रेलवे स्टेशन नहीं आ पाए, हम बहुत बिजी हैं, करते करते कोई कुछ नहीं, अम्मी घर में रहती है, बच्चे घर में रहते हैं, मैडम जी घर में रहते हैं, जनाब भी आधे से ज़्यादा टाइम घर में रहते हैं, बट रेलवे स्टेशन कोई नहीं लेने गया। वो आ गया, अपने आप डोरबेल बजाई, अंदर आ गया। अम्मी बैठी रहती है मुंह सुजा के अपना, उन्हें लगता है कि भैया मेरी तो धन कुबेर कमाने वाली लड़की एक निठल्ले बेरोजगार के हाथ लग गई, और ये वही करेगी जो दीपिका ने हमारे खानदान के लिए किया। भैया जब बहू कर रही थी तो बहुत मजा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ, हमारा हमारा निठल्ले लड़के को एक ऐसी लड़की मिल गई जो कमाए भी और हमें पूरा हमारे खानदान को संभाले भी। लेकिन जब यही काम तुम्हारी बेटी को होता है ना, कर्मा इज अ बिच, कर्मा वापस आता है, जब तुम्हारी बेटी को सेम ऐसा लड़का मिला, तब सबके मुंह उतर गए। तो अम्मी, ये मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा था कि अम्मी उठ के दरवाजा खोल भी नहीं रही है, ऐसे बैठी हैं मुंह लटका के, ना चाय ना पानी ना कुछ नाश्ता ना कुछ खाना, कुछ नहीं, बैठे हैं बस नॉर्मल। और वो पहली बार ईद पे, और डब्बा का ये है कि सारे दिन बॉम्बे टू मौदा, मौदा टू बॉम्बे, उसको तो मौदा जाके ऐसी घबराहट हो जाती है कि पता नहीं उसको बॉम्बे भागना होता है। अब जब वो ईद मनाने आया पहली बार, पहली ईद है ससुराल में मना रहा है, तो उसने कहा भी था, वो बेचारा इनोसेंट, वो कहता अरे अभी तो मेरी पहली ईद ही है, मेरी खातिरदारी होगी। और अम्मी मैडम ने तो क्या ही खातिरदारी करनी है, उससे पहले वाली ईदों में तो वो अच्छा खासा खाना खाते भी थे, दो चार चीजें दिखती थी उनके, जमीन पे बैठ के खाते थे जो। इसमें तो वो भी नहीं, मुंह लटके हुए हैं जैसे पता नहीं क्या मातम मना हुआ है, ऐसे अम्मी बैठी हैं, भैया तुम ही खाना मंगा दो, तुम ही खाना मंगा दो। सनी ने खाना ऑर्डर करके मंगाया, पता नहीं वही क्या जलेबी जलेबी जो भी लेके आए थे मौदा से, वही खा रहे थे, इतनी सरासर बेइज्जती। तो उसके माँ बाप को लगता नहीं होगा भाई, जब सेम छोटे से गांव का लड़का अगर ऐसी लड़की से शादी कर रहा है जो हर रोज अपनी जिंदगी खोल के रख रही है कि ये आज हमने ये किया सुबह से लेके शाम तक, तो वहां के लोग, रिश्तेदार, आजू बाजू के लोग, पड़ोसी देखते नहीं होंगे कि क्या हुआ, अरे ये लड़का बॉम्बे गया है, इन्होंने टीवी इंडस्ट्री वाले लोगों से शादी की है, चलो देखते हैं आज इन्होंने क्या किया, क्योंकि रोज के तो ब्लॉग बनते हैं इनके। तो उनकी कितनी बेइज्जती हुई होगी कि भैया तुम्हारा लड़का तो बड़ा हीरो बन के गया था अपने ससुराल में ईद मनाने, वहां तो ये कुछ खिला पिला भी नहीं रहे, ये तो इन्हीं से इससे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खाना की प्लेट ले आए। तो वहां पे तो शर्मिंदगी की तो बात बहुत है, ना लेने आता है ना छोड़ने जाता है, जब वो स्टेशन पे जाता है वापस तो कोई छोड़ने नहीं जा रहा होता, वहीं से दरवाजे से बाय बाय, अच्छा अल्लाह हाफिज कर दिया, हो गया उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी। फिर भाई भाभी उसको पूछते भी नहीं, उसको आके नीचे कि आ गया कैसा है ठीक है, कोई मतलब नहीं है। भाई भाभी के घर में वो आ जा नहीं सकता। भाभी के घर में अगर आ भी जाएगा ना, कोई नाम की दावत करने के लिए बस बुलाते हैं कि हाँ भाई दावत है, तुम डिनर के टाइम पे आओ, डिनर करो, अपना एक गिफ्ट पकड़ो और सटको यहाँ से। वो भाई भाभी का कोई लेना देना नहीं है, कोई बॉन्डिंग ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इससे। फिर भाई तो सनी से आई कांटेक्ट भी नहीं करता। और आपने देखा होगा जब भाई को झलक झलक मिल गया शो, तो भाई ने एक बार डब्बा को बुला लिया था कि सेट पे आ जाना। और दीपिका मैडम तो रोज ही जाती हैं अपने बच्चा लेके, छोटा, रोज जाती हैं। वो सेट पे भी लास्ट में उसने मना कर दिया, जबकि ये आपने उसके ब्लॉग में देखा होगा कि वो शर्ट रख रहा था और बोल रहा था ये मैं सेट पे जाने के लिए पहनूंगा। लेकिन बाद में वो सेट पे जाता हुआ नहीं दिखा, तो इसका मतलब साफ है कि वो सनी तो इंटरेस्टेड था, लेकिन कहीं से पुश आया कि वो ना आए। क्यों ना आए? क्योंकि जनाब को वो बंदा पसंद ही नहीं है। उसे लगता है निठल्ला है, बेरोजगार है, मेरी बहन के पैसों पे पल रहा है। भैया जनाब जब आप ये कर रहे थे तब सब एक्सेप्टेड था, जब आपके साथ ये हो रहा है तब एक्सेप्टेड नहीं है। चलिए, उसके बाद अब जब शादी होती है लड़की की, तो सास ससुर से मिलने जाते हैं लोग, मतलब खानदान के लोग। भाई पिताजी चलो बीमार हैं तो उनको माफ है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते। ये जनाब तो जा सकते हैं। एक साल में अपनी बहन के ससुराल कितनी बार गए हैं? कितनी बार गए? ये, और ये इतने भी कोई बिजी नहीं है कि जितना इनको टाइम ही नहीं मिला। इनका शो अजूनी चला था, उसके बाद इन्हें ब्रेक मिला, एक दो महीने, दो तीन महीने तो आराम से। उसके बाद ये झलक कर रहे हैं, चलो झलक कर रहे हैं, उससे पहले तो जा सकते थे। कितना दिन लगते हैं? अगर तुम्हें बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो एक दिन जाओ और एक दिन रुको और अगले दिन आ जाओ, 2 दिन में अंदर हो जाएगा ये सारे काम, 3 दिन मैक्सिमम।
लेकिन नहीं, ये जाना ही नहीं चाहते। और कोई फेस्टिवल हो, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो होता है कि लड़की के वाले ससुराल में सामान भेजते हैं कुछ उनको, मतलब मुबारक करने के लिए। कोई भी फेस्टिवल होता है, होली, दिवाली, और भी बहुत सारे छोटे फेस्टिवल होते हैं। बट यहाँ इनको तो कभी देखा ही नहीं सामान देते हुए, बल्कि उल्टा ही होता है। मम्मी कहेंगी हमारे लिए अनियन ले आना, भाजी ले आना, कांदा ले आना, वही वहां से ढो ढो के लेके आती रहेगी। लेकिन यहाँ से कोई सामान, कोई ऐसा नहीं कि भैया तुम अपनी सास के लिए ये ले जाना, ये दे देना अपनी सास को। या और डब्बा तो अपनी सास के साथ आसपास फटकती भी नहीं है, वो तो दूर दूर ही रहती है। बट यहाँ बात सनी की हो रही है तो सनी तक की टॉपिक रखते हैं। तो ससुराल में भाई भाभी इसको कोई भाव नहीं देते। एक बार तो ये आए और वो भी बहुत सरप्राइजिंग, होटल में गए हैं, JW मैरिट में डिनर करने गए थे, किसी का बर्थडे वर्डे था। और वहां पे जाके बोलते हैं अरे तुम लोग भी आ गए, यानी तुम्हारी बिल्डिंग में रहते हैं, तुम्हें पता ही नहीं कि ये लोग आ गए या नहीं आ गए। जब डब्बा ने एक और घर खरीदा अभी 1 महीने पहले, तो ये बोलती है भाभी को टाइम नहीं मिला क्योंकि बच्चा रो रहा था, और भाई को तो टाइम है ही नहीं। खैर, तो मतलब तो तुम्हारी बहन ने घर खरीदा है, इसने सनी ने घर खरीदा है, तो जनाब को इतना भी जरूरी नहीं समझा कि जाके घर देखा है। अब ये गए हैं क्योंकि अब झलक चल रहा है। अभी 1-2 दिन पहले शायद इनका कोई ब्लॉग आया था, उसमें लिखा था टाइटल, मैंने ब्लॉग नहीं देखा, कि डब्बा का घर देखा और समथिंग। तो ये अभी तक घर भी देखने नहीं गए। इसका मतलब कि ना उससे कोई लेना देना है, और ना वो उसका बिजनेस का वो दिखा रहे थे ये हमारा बिजनेस है, उसमें भी वो नहीं देखने गए क्या बिजनेस कर रहा है, कोई इनपुट नहीं है, कोई डिस्कस करते हुए नहीं दिखाते कि भाई तू कर क्या रहा है, आगे करेगा क्या, सोचा क्या है तूने। और जब सनी का बर्थडे वहां पे मना लिया, अभी 2-4 दिन पहले इन्होंने वापस आए बॉम्बे, जो ऊपर ये अपना स्प्रे फॉर्म मार रहे थे एक दूसरे के ऊपर, तभी भी मैडम और जनाब गायब थे। तो बेसिकली डब्बा की अपने मायके में सनी की कोई इज्जत नहीं है। और इसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है, ये ड्राइवर है, ये हमें वहां से वहां तक छोड़ दे, हमें यहाँ से यहाँ तक ले आए, अभी हमें वहां पे ये सामान ले जाना है, सामान लाना है, भगवान कलेक्शन जाना है, अभी मुझे चाय पिलाने जाना है, अभी बच्चों को रात को 5 मिनट का कंटेंट बचा हुआ है, बच्चों को कहीं खाना पीना खिलाने ले चलते हैं, बच्चे भर लिए, वहां पहुंच गए, वापस आ गए, ड्राइवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और सनी महाराज जी तो इतने महान है कि शुरू के शादी के हफ्ते 10 दिन में ही बोलते हैं कि अरे भैया किसी भी लड़की से शादी करो, यूट्यूबर से शादी ना करो, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। बेटा तू तो अभी 7 ही दिन हुए थे, तूने तो हाथ खड़े कर दिए थे। फिर थोड़े दिन उसने अपना ये डब्बा का ये ब्लॉग बनाता था, उसके बाद उन्होंने ऑडिटर रख दिया, उसको एडिटर बोलते हैं बाय द वे, एडिटर रख दिया। तो अब इसका मतलब है कि सनी के बस का वो काम भी नहीं रहा। तो यहाँ पे ये कहने का मेरा पॉइंट है कि सनी की अपने ससुराल में कोई भी इज्जत नहीं है, कोई भी उसको भाव नहीं देता। पापा भी हाँ के बोलते हैं, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब ससुर है वो। लेकिन वो सनी जाएगा, लेकिन उसको खुद को भी समझ आता है, ऐसा नहीं कि वो इतना बेवकूफ़ है, उसको खुद को समझ आता है, और शायद इसीलिए वो दूर रहना चाहता है कि मैं इनके साथ रहूंगा ये मेरी बेइज्जती करते रहेंगे, ये हमेशा सोचेंगे मैं इनकी बेटी से कम कमाता हूँ या कमाता ही नहीं हूँ, तो मैं इससे दूर रहूं, ताकि रोज रोज इनके शक्लें ऐसे होता है ना, लोगों को पता चलता है, अगर सामने वाला कुछ अलग से रिएक्ट करेगा तो तुम्हें समझ आएगा कि ये बंदा मुझे भाव नहीं दे रहा। तो इतना बेवकूफ नहीं है, उसे समझ आता है कि ये लोग मुझे भाव नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए वो शायद वो अलग रहना चाहता है, बट अम्मी जाने नहीं देगी और ना डब्बा जाएगी, क्योंकि उसे पता है उसके बस का नहीं है अकेले मैनेज करना, ना उसे खाना बनेगा, ना उससे घर के काम होंगे। और कंटेंट कहाँ से लाएगी, फिर वो दिखाएगी क्या, विंडो में खड़े खड़े ये कार जा रही है, जीप जा रही है, अरे गाइस मुझे पता नहीं था ये कार के 4 पहिए होते हैं, सनी कार के 4 पहिए होते हैं, ये सब करेगी क्या, कितने दिन लोग झेलेंगे उसे। तो और डब सनी के लिए ये बहुत ही, मतलब सनी के और उसके पेरेंट्स के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि जिस लड़की के शादी करने के लिए वो इतना बावला हुआ जा रहा था, आज उसके माँ बाप, उसके घर वाले उसकी कोई कदर ही नहीं करते। और सनी के माँ बाप की तो क्या ही कदर करेंगे जब सनी की ही नहीं करते। तो सनी के माँ बाप की या सनी की अपने गांव में काफी बेइज्जती होती है इस बात से। और ये लोग कहते हैं कि सोने की चिड़िया लेके इसने शादी कर ली। और पैसा तो खूब है, चलो पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा मिल रहा है, लेकिन पैसे के साथ साथ इंसान को इज्जत भी तो चाहिए होती है, तो इज्जत नहीं मिल रही सनी को अपने ससुराल में। तो चलिए यहीं पे एंड करती हूँ इस ब्लॉग का। और आपको ये कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।